आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी खिप्पांवाली, फाजिल्का, पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। इस छोटे से घर में अब सिर्फ एक बुजुर्ग दादी और दो मासूम बच्चे रहते हैं। कभी इनके सिर पर पिता का साया था, लेकिन अचानक एक दिन वे काम से लौटे और अगली सुबह उनकी मौत हो गई। माँ ने भी इन मासूमों का साथ छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। अब यह दोनों बेटे अपनी दादी के सहारे जी रहे हैं, लेकिन दादी का भी ऑपरेशन हो चुका है। शरीर काम करने लायक नहीं रहा। हर महीने सिर्फ 1,500 रुपए की पेंशन आती है, जिसमें जिंदगी की मुश्किलें और भूख मिटाना नामुमकिन है। इन्हीं कठिन हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इनकी मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ राशन दिया, बल्कि कपड़े और बच्चों के लिए स्कूल का सामान भी दिया। जहां समाज ने इनको अकेला छोड़ दिया था, वहीं सच्ची भक्ति करने वाले भगत इनका सहारा बन गए। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे एस न्यूज़ पंजाब में। एस न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है गांव खिंपावाली, डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, वो यहाँ एक गरीब और असहाय परिवार को राशन सामग्री देने के लिए जा रहे हैं। तो आइए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, उस परिवार से भी आपको मिलाते हैं और उस परिवार की घर की स्थिति और परिवार से भी हम बातचीत करते हैं। दर्शकों, अभी जिस परिवार को गांव खिंपावाली के अंदर, जो कि फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री देने के लिए आए हैं, उस परिवार का ये मेन गेट है। थोड़ा हम आपको घर भी दिखाते हैं, उस परिवार का घर की स्थिति दिखाते हैं और परिवार से भी हम बातचीत करेंगे। तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा अंदर आए दिखाए। ये मेन गेट है जो परिवार है उसके घर का। आप देख सकते हो लगभग कंडीशन ठीक है मेन गेट की भी, और नीचे भी आप देख पा रहे होंगे सिमटड़ जो हैं वो चौके लगे हुए हैं, इनकी भी कंडीशन ठीक है। और जो टॉयलेट वॉशरूम है ये भी ठीक है, हर एक चीज़ प्रॉपर है। आप देख पा रहे हैं इनके पास टॉयलेट भी अवेलेबल है और वॉशरूम भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो ये परिवार है उसका ये घर है, आप देख पा रहे हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे पूछेंगे, क्योंकि लगभग हमने देखा है कि जो सर्वे होते हैं बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति में जो परिवार रह रहे होते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं जिनके पास रहने के लिए घर ही नहीं होता, ऐसे परिवारों को राशन सामग्री दी जाती है। तो इस परिवार में उन्होंने सर्वे में क्या देखा, क्या चीज़ें आई, जिससे उन्होंने इस घर का जो सर्वे है वो पास किया और इसको राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। उसको अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ के जो लोकल सेवादार है जिन्होंने इस परिवार का सर्वे किया था वो है। जैसा कि हम काफ़ी वीडियो में हमने कवरेज भी किया है, जो परिवार होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, उनके घर के हालात बहुत ज़्यादा खस्ता होते हैं। तो इनसे जानते हुए इस सर्वे में इन्होंने क्या देखा, भी जो परिवार है उसका घर लगभग ठीक है, आपको हमने दिखाया, टॉयलेट वॉशरूम भी ठीक है। तो क्या चीज़ सर आपने इस सर्वे में देखी? देखो जी, इनका जो लड़का था जी, वो क्या पहले काम धंधा करता था, मिस्त्री था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो अचानक रात को सोए थे, सुबह उठे नहीं, मृत्यु हो गई, हार्ट फेल हो गया था। तो उनको उन्होंने घर तो पहले बना दिया था जी अपना, और उसके बाद क्या हुआ, जब हार्ट फेल हो गया, मृत्यु हो गई, तो उनके बाद जो माता है अकेली रह गई, उम्र भी इनकी ज़्यादा है जी। तो अब आप देख रहे हो भी सर्वे के अंदर ये देखा भी, जैसे मकान तो उन्होंने बना दिया था, लेकिन मकान के बाद जो जंगलें पड़ी है अभी तक, वो भी नहीं लगी हैं। और जो उनके लड़कों की जो उनकी पत्नी थी, वो भी बच्चों को छोड़ के चली गई। और जो माता है, उनके पति 5 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो माता के पास कोई भी चारा नहीं है, कोई भी रोज़गार नहीं है, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई जी घर में। हाँ, एक पेंशन है जी इनकी लगी हुई, और जो बच्चे हैं उनके जो है अभी पेंशन लगी नहीं है। फार्म जो कहते हैं फाइल भरी हुई है, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है जी। और इसमें माता का ऑपरेशन भी हुआ है जी, उसकी वजह से माता को जो ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और जो बेटा था उसको 2-3 साल हो गए एक्सपायर हुए को जी। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया पूरे परिवार के बारे में, तो अब हम परिवार से भी जानते हैं उनके बारे में। जो इन्होंने बताया है, इन परिवार की स्थिति के बारे में बताया है, वाक़ई में ये एक ज़रूरतमंद परिवार है इनके बताने से। बाकी हम परिवार से भी बातचीत करते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो परिवार है, उनके मेंबर हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? गुड्डी देवी।
माता जी कितनी उम्र है आपकी? 70 साल है। अच्छा 70 साल उम्र है। कितने सदस्य हो माता जी आप? कितने हो परिवार में? अब 3 हाँ, 2 पोता 1 मैं हूँ। अच्छा 3 ही सदस्य हो आप परिवार हाँ, में। तो इनके मम्मी पापा वो? पापा की डेथ हो गई, माँ चली गई, दूसरी शादी करवा ली। अच्छा तो कितना टाइम हो गया माता जी इनके पापा जी की जो डेथ हुई थी आपके बेटा की जो? पापा ने हो गया 3 साल। अच्छा 3 साल हो गए। हाँ, तो अभी फिर परिवार में कैसे चलता है माता जी गुजर बसर खाने पीने का कैसे करते हो फिर? फिर बेटा मुश्किल तो है ही। कोई नहीं 2 बागड़ी पोत बोल दो बागड़ी बोल दो। हाँ, 2 पोता ने पालना मुश्किल ही है। तो पेंशन वगैरह आती है क्या माता जी हाँ, आपकी? पेंशन आवे। अच्छा एक पेंशन से ही मतलब करते हो? हाँ, तो बच्चे पढ़ते हैं दोनों? हाँ, दोनों बच्चा पढ़े है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th। अच्छा 9th क्लास में पढ़ते हो। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो? हाँ जी, गवर्नमेंट। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। अच्छा 6वीं क्लास में पढ़ते हो। सरकारी स्कूल में? तो कोई ज़रूरत है आपको कॉपी पेन ड्रेस वगैरह की? हम्म? दर्शकों जैसा कि देख पा रहे हो बच्चा बहुत ज़्यादा भावुक है क्योंकि एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं सबसे हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। पिता भी नहीं है माता भी नहीं है और पूरे परिवार की जो जिम्मेवारी है जो माता जी है उनके ऊपर है। वाकई में इनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा दुख की घड़ी है और जो सारी जिम्मेवारियां हैं एक बुजुर्ग माता है जो 1500 रुपये पेंशन लेके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और जो दुख है बच्चों पे आप देख पा रहे हो भी रोना तो बिल्कुल बनता है दुख तो है लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है इस परिवार के लिए मदद लेके पहुंची है तो उनसे भी हम जानेंगे। और माता जी ने भी बताया भी 1500 रुपये की पेंशन में अपने 2 पोते हैं इनका टाइम पास कर रहे हैं खुद का टाइम पास कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में। घर तो बहुत अच्छा है लेकिन अकेले घर से काम नहीं चलेगा। माता जी जो ये घर है आपके बेटे ने पहले बनाया था? हाँ, घर तो पहले ही बना लिए, बाप बेटा दोनों ही आदत तो घर बनाया। अच्छा आपके हस्बैंड थे उस टाइम? हाँ, वो भी अब एक्सपायर हो गए? हाँ, कोनी भाई। उनको कितना टाइम हो गया माता जी? मन 5-6 साल हो गया। उनको भी 5-6 साल हो गए। हाँ। दर्शकों वाकई में इस परिवार की एक दुख भरी कहानी है जिसके अंदर एक महिला पे पूरे परिवार की जिम्मेवारी है। जो इनके हस्बैंड थे वो भी चले गए इनका बेटा था वो भी कुदरती सिस्टम में भी एक्सपायर हो गए और आज पूरी जिम्मेवारी इन माता जी पे है। इनका कहना है घर तो बहुत अच्छा है इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने बेटे ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया था लेकिन आज पूरी जो जिम्मेवारी है माता जी के ऊपर है। माता जी आपने ये लगा रखा है कि आपका कोई दवाई पानी भी चलता है? हाँ बेटा, पहला तो मैं ऑपरेशन करायो पिता को। अच्छा ऑपरेशन हो रखा आपका पित्ते का? हाँ, 3 महीना हो गया। अब बाद में अल्ट्रासाउंड करायो भी मैं पानी की गांठ बताई है। अब दूसरा दर्द करतो पेट। अच्छा अब ठीक दर्शकों माता जी का कहना है अभी 3 महीने पहले इन्होंने ऑपरेट कराया था और अभी जब दोबारा इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो इनको जो पानी की गांठ है वो भी बताई गई है पेट इनका दर्द करता है। तो काम तो देखो इस उम्र में करना बहुत ही नामुमकिन है और परिवार भी जरूरी है पेट भरने के लिए खाना भी चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे ही जरूरतमंद गरीब परिवार है उनके लिए सहारा बन के संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार आते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो अभी हम परिवार से भी बातचीत करेंगे और हमारे साथ जो गाँव के नंबरदार हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश। सर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा इस परिवार के बारे में बताइए क्या स्थिति है इस परिवार की? सर मैं गांव का नंबरदार हूँ और मेरे को पता है ये पहले भी कोई ज़्यादा मजबूत परिवार नहीं था। जब फकीरा राम जी थे ना वो भी दिहाड़ी मजदूरी करके पेट पालते थे बच्चों का और उसका लड़का जो पाला राम वो एक बहुत ही शरीफ नेक और मेहनती इंसान था। पर मजदूरी बहुत ज़बरदस्त काम करता था नौजवान लड़का था पर परमात्मा को शायद नहीं मंजूर था। दिक्कत क्या आई थी उनको जी सर? उसका बस उसको पता नहीं लगा भी कैसे। हमें तो सुबह पता लगा भी उसकी रात को शाम को काम करके आया है और सुबह कहते उसकी डेथ हो गई। पता नहीं उसका हार्ट फेल हुआ है
कि हार्ट अटैक हुआ है, गरीब आदमी थे, इनको कोई पता नहीं लगा। छोटे छोटे ये 2 बच्चे हैं। तो ये पालाराम की माँ जो है, ये अकेली बुजुर्ग लगाई है। इसके काम करने की क्षमता अब नहीं। हम गांव वाले चलो जितना हो सकता है, क्योंकि आज वक्त और आ गया है, कोई किसी को नहीं देख के कोई भी हमें क्या लेना है यार, हमें, पर फिर भी गांव में कुछ ना कुछ तो होते ही हैं इंसान। जी, जी सर। दोस्तों जैसा कि ये गाँव के लंबरदार है, इनका कहना है जो ये परिवार है, ये इनको काफ़ी टाइम से जानते हैं और जो इनके पहले मुखिया थे, इनके हस्बैंड थे, इनका बेटा था, वो बहुत ही एक अच्छे इंसान थे, काम करके ईमानदारी से खाने वाले थे। लेकिन इनके बेटे को कोई ऐसा सिस्टम बना भी, काम से आके सोया, सुबह पता लगा भी उनकी डेथ हो रखी है। तो दर्शकों वाक़ई में ये एक ज़रूरतमंद परिवार है जिसको आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। तो अब जानते हैं जो ये परिवार है उसके लिए क्या-क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेके आए हैं। दर्शकों अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं जो इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। नमस्कार जी। सच जी। सर जो ये परिवार है जिसमें अकेले माताजी है, उनका ऑपरेशन भी हो रखा है, 2 उनके जो पोते हैं वो उनके पास है, उनकी ज़िम्मेवारी उनके ऊपर है और ₹1500 में ये माताजी अपना टाइम पास कर रहे थे, बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल में। तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आप इस किट में लेके आए हो? देखो जी, पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं, भई एक जो औरत को रसोई में जितना भी सामान चाहिए, टोटल परिवार के लिए जो राशन का सिस्टम है जी, इसके अंदर 15 किलो आटा है जी, और 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, और सब्जी के अलावा जैसे 500 ग्राम जो है बेसन है जी कढ़ी बनाने के लिए, और इसके अलावा 4 प्रकार की दालें दी गई है जी। इसमें काले चने की दाल है, पीली मूँगी दाल है, हरी मूँगी दाल है और चना दाल है जी। और इसके अलावा रसोई के अंदर जो मसालों की ज़रूरत होती है, तो 4 प्रकार के जो है मसाले भी दिए गए हैं जी, जिसमें जीरा है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है और हल्दी है जी। और इसके अलावा एक टाटा नमक है और अचार भी दिया गया है जी परिवार को। और ये देखो चाय बनाने के लिए सूखा दूध भी दिया गया है, और 1 किलो जो तड़का सब्जी का लगाने के लिए सरसों का तेल दिया गया है जी। और ये साबुन है कपड़े धोने के लिए, 4 साबुन जो है, 1 किलो साबुन है, छोकरा साबुन है कपड़े धोने की, और 2 जो नहाने के साबुन है, और व्हील पाउडर भी कपड़े धोने के लिए है जी। और इसके लिए चाय बनाने के लिए एक चाय पत्ती भी है जी इनके साथ, और 2.5 किलो जो है प्याज है, और 2.5 किलो जो है आलू है जी। और इसके अलावा इस परिवार की बच्चों की जो एक डिमांड और थी जी, जिसके लिए बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, तो इनके एक जो बड़ा लड़का है उसके एक वर्दी थी, तो उन्होंने दूसरी वर्दी की भी डिमांड की, तो वो दूसरी एक वर्दी है, और 2 उनको पहनने के लिए जो कपड़े करके वो है, और छोटा जो लड़का है उसके लिए 2 सूट है जी पहनने के लिए। और इसके अलावा जो माता जो बुजुर्ग है उनके लिए भी कपड़े नहीं थे, तो उनके लिए भी 2 जोड़े जो है कपड़ों के दिए गए हैं जी। और इसके अलावा जैसे बच्चों के पास जो पढ़ाई के लिए जो सामान नहीं था जी, इसमें देखो 2 ज्योमेट्री बॉक्स है जी, और इसके अंदर ये किताबें भी दी, कापियाँ भी दी गई है, 4 कापी है, स्केल भी है जी, 1 है जी। और इसके 2 जो है इसके पेन की जो है वो भी दिए गए हैं, और पेंसिल भी दी गई है जी। पूरा इनको स्कूल के अंदर जो जितना भी लगता है पूरा सामान जो दिया गया है जी। तो सर ये बताइए जो दूसरा बेटा है क्या उसके पास ड्रेस थी अवेलेबल? नहीं, उसके पास जो स्कूल से मिलती थी उनके पास 2 ड्रेस थी, और उन्होंने 2 जो कपड़ों की जोड़ी डिमांड की, वो 2 कपड़े आ गए। जो बड़ा लड़का है उसके पास 1 वर्दी थी, और 1 की डिमांड की, दूसरी वर्दी उनको दे दी है जी। दर्शकों जैसा कि देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत आज इस परिवार को ये संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो आटे से लेके सब्जी तक हर एक वो चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। सब्जी बनाने से लेके पकाने तक सारा सिस्टम संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। आप देख पा रहे हो आलू है, प्याज है, सब्जियां भी इसके अंदर ऐड है, मसाले भी जो यूज होते हैं सब्जी के अंदर, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, हर एक चीज़ इसके अंदर दी गई है। दर्शकों दी भी गई है और बढ़िया क्वालिटी की भी दी गई है। आप देख पा रहे हैं जो नमक दिया गया है साल्ट, वो भी टाटा कंपनी का इस परिवार को दिया गया है। जो दूध दिया गया है चाय बनाने के लिए सूखा दूध है जो, वो भी पंजाब किंग कंपनी का है। चावल भी बासमती चावल हैं, 4-4 प्रकार की दालें हैं दर्शकों। रेड रोज प्रीमियम क्वालिटी की चाय पत्ती है, और कपड़े धोने के और नहाने के लिए भी माता जी के लिए विशेष व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने किट में भेजी है, जिसमें 1 किलो जो कपड़े धोने का साबुन है, नहाने के लिए 2 साबुन है, कपड़े धोने के लिए 2-2 चीजें हैं, व्हील की भी जो सर्फ का पैकेट है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दिया गया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो माता जी को बाहर से कहीं से खरीदनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं स्लोगन में दूसरा ऑप्शन है कपड़े का। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, मकान इस परिवार के पास ऑलरेडी है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को रोटी भेजी
है। और कपड़े भी इस परिवार के लिए 2-2 जोड़ी, 3 सदस्य हैं इस परिवार में, 2 बच्चे हैं, उनके लिए 2-2 जोड़ी हैं। माताजी के लिए भी जो है 2 जोड़ी इस परिवार को दी गई है। इसके अलावा इनका कहना है जो 2 बच्चे हैं उन सरकारी स्कूल से ड्रेस मिलती है, लेकिन एक बच्चे के पास एक ड्रेस कम थी, एक के पास दोनों अवेलेबल है तो उसको भी एक ड्रेस दिलवाई गई है। ये शिक्षा के ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे स्लोगन में आपने देखा था, रोटी कपड़ा शिक्षा, तो शिक्षा के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप देख सकते हो, जो कंप्लीट ज्योमेट्री बॉक्स आता है जिसमें सारा सामान होता है, दोनों बच्चों के लिए एक-एक ज्योमेट्री बॉक्स संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा है। इसके अंदर व्हाइटनर वगैरह हर एक चीज़, जो बच्चों को ज़रूरत की चीज़ें थी, जो इन्होंने इनसे प्रार्थना की थी, वो हर एक चीज़ इस परिवार को भेजी है। स्केल भी है, कॉपियाँ भी है, पेन के दोनों बच्चों के लिए एक-एक पैकेट पेन भी है। जो पेंशन बच्चे खुद साथ जाके सामान दिलवा के लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार। इन्होंने 2 पेंशन की डिमांड की थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी है। तो दर्शकों, जो ये स्लोगन है, कंप्लीट स्लोगन पे संत रामपाल जी महाराज जी काम कर रहे हैं, जिसका आप देख पा रहे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। संत रामपाल जी महाराज जी ने हर एक चीज़ इस परिवार के लिए यहाँ भेजी है। मकान इनके पास है, रोटी कपड़ा शिक्षा। तो अभी हम थोड़ा सा और जानेंगे, क्योंकि माता जी बुजुर्ग है, कोई काम नहीं करते, बच्चों की पेंशन अभी तक लगी नहीं है। माता जी की 1500 रुपये पेंशन है, उसमें वो टाइम पास कर रहे हैं। तो जो इनको जो 2 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं माता जी के लिए, तो ये अनसिले हैं, इनको सिलाने का भी खर्चा आएगा। तो क्या ये जो खर्चा है माता जी को उठाना पड़ेगा, या संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत ही सिलाई करवाई जाएगी? तो सर, जैसे माता जी तो भी असमर्थ है, अभी कमाई तो कुछ करते नहीं, तो कैसे सिलाई करवा पाएंगे? कपड़े मिल गए, इनके लिए बहुत खुशी की बात है, तो सिलाई का सर क्या रहेगा फिर? देखो, सिलाई भी माता जी को करवा के देंगे जी। जैसे भी सिलाई करवाएँगे तो उसका खर्चा जो संत रामपाल जी महाराज जी देंगे जी, सिलाई जी। दर्शकों, इनका कहना है भी कपड़े भी, सिलाई का जो खर्चा है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जाएगा। जहाँ से भी ये सिलवाना चाहे, जहाँ से पहले सिलाई करवा रहे हैं वहाँ से करवा सकते हैं। जो खर्चा होगा इन्होंने टीम को बताना है, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को देके जाएँगे। दर्शकों, वाक़ई में ही बहुत ही एक अच्छी मुहिम है, जो गरीब बेसहारा परिवारों का सहारा बन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और आज इस परिवार को अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें हैं, शिक्षा के लिए कपड़े, राशन, हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों के लिए, माता जी के लिए भेजी है। अब इस परिवार को किसी के आगे भी अपना पेट भरने के लिए या कपड़ों के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को प्रॉपर एक तरीके से गोद ले लिया है। तो अब हम थोड़ा ये जानेंगे भी, जो ये चीज़ें हैं कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, या एक बार मिलेगी, क्या इसका प्रोसेस है? तो सर, थोड़ा हमें ये बताइए भी, जो मुहिम है वाक़ई में काबिल तारीफ़ मुहिम है। हम संत रामपाल जी महाराज जी का दिल से धन्यवाद करते हैं, जो ऐसा बेसहारा लोग हैं उनका सहारा बन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो ये मुहिम कब तक माता जी को लाभ मिलेगा, और आगे का क्या प्रोसेस रहेगा सर? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज ने इस घर को जो गोद लिया है, तो इसका जब तक इस घर में कोई कमाने वाला समक्ष नहीं होगा, तब तक ये राशन इनको दिया जाएगा जी। और इसके अलावा जैसे मतलब राशन दिया जाएगा, तो इनको एक आश्रम की तरफ से कार्ड दिया जाएगा जी, जिस पे आश्रम के नंबर है। जैसे भी इस परिवार के पास राशन समाप्त होगा, तो 2 दिन पहले ये फ़ोन कर देंगे, भई हमारे पास राशन नहीं है, तो इनको तुरंत मुहैया करवाया जाएगा जी। ये कार्ड है जो हम माता जी को दे रहे हैं जी। माता जी, जैसे भी आपके पास ये राशन समाप्त हो, 2 दिन पहले फ़ोन कर दियो, भी आपके पास राशन दोबारा से पहुँच जाएगा जी। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, प्रॉपर टीम संत रामपाल जी महाराज जी की काम कर रही है। हर एक इस मुहिम के अंदर स्टेप टू स्टेप सारे काम हैं, राशन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, ड्रेस मिलती है, हर एक चीज़। और इन्होंने आश्वासन दिलाया भी इस परिवार की एक बार ही मदद नहीं है वीडियो और फ़ोटोज़ बनाने के लिए। जब तक इस परिवार में कोई व्यवसाय नहीं होता, कोई सक्षम काम नहीं होता, या सरकार की तरफ से कोई स्कीम नहीं इस परिवार को मिलती भी, प्रॉपर इनका पालन पोषण का सिस्टम नहीं बनता, तब तक इस परिवार को ये राशन सामग्री दी जाएगी। और इन्होंने एक कार्ड दिया। माता जी, ये जो नंबर है, इस पे आपने फ़ोन करना है जब आपका राशन खत्म होने वाला हो 2 दिन पहले। क्या? तो माता जी, आज राशन मिला है, आपके जो पोते हैं उनके लिए ड्रेस भी मिली है, आपके लिए कपड़े भी मिले हैं, उनका स्कूल का भी सामान मिला है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? भाई, धन्य धन्य कोटि धन धन नमस्कार भाई। तो अभी सारा मिलेगा माता जी आपको आपके जीवन में भी? ठीक है भाई। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाए।
दोस्तों माता जी काफ़ी भावुक हैं और इनका कहना भी बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने इस परिवार के लिए राज सामग्री भेजी है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भी जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये तो वाकई में एक काबिल तारीफ मुहिम है और बहुत ही बड़ा योगदान संत रामपाल जी महाराज समाज में कर रहे हैं। और आपने हमारी काफ़ी वीडियो और भी देखी होगी, भी संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए भी बहुत काम करते हैं। दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा जिसको कोई भी मिटा नहीं सकता, उसको संत रामपाल जी महाराज जड़ से खत्म कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का एक भी अनुयायी नहीं है दो दहेज लेता हो या देता हो। कोई भी अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी का ना दहेज लेता है ना देता है, बिल्कुल दहेज रहित शादियां करते हैं, कोई नशा नहीं करता। दर्शकों, ये सुनने में आपको आश्चर्य लगेगा, ये बिल्कुल राइट है। हमने काफ़ी बार इस चीज़ को प्रूफ भी किया है। भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में, सत्संग में या उनके कोई भी अनुयायी है, ना वो नशा करता है ना नशे करने वाले की मदद करता है। इसके अलावा आपने सोशल मीडिया पे इनके ट्विटर पे भी हैशटैग वगैरह देखे होंगे, ट्रेंड करते हैं। ब्लड डोनेशन जैसा जो खूनदान महादान माना जाता है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं। देह दान भी करवाते हैं। फ्लड जैसे कार्य है, जहाँ मतलब फ्लड आ जाती है, जैसे अभी हम फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हैं, तो यहाँ सतलुज नदी है, तो यहाँ भी काफ़ी फ्लड आती है हर बार। तो पिछली बार भी हमने कवरेज की थी, भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, जो परिवार है, जहाँ वो उस फ्लड के अंदर आ गए थे, उनको राशन दे के आए थे। वहाँ उनके पशुओं के लिए भी चारा संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा था। इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आध्यात्मिकता को ऊपर लेके आ रहे हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और इनको हम संत नहीं परमात्मा कहेंगे, जो ऐसे गरीब असहाय परिवारों का सहारा बने हैं। तो हम थोड़ा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इनसे जानेंगे भी इसके जो ये हमने सुना है अभी कलयुग में सतयुग आएगा, तो कैसे संभव है अभी कलयुग में सतयुग आएगा? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, हमने सुना है अभी कलयुग में सतयुग आएगा और संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है, ये वैसे तो प्रूफ कर रही है अभी कलयुग में सतयुग आएगा। क्योंकि जब भूखों को भोजन मिलने लग जाए, जब नशे से दूर होने लग जाए, दहेज प्रथा खत्म हो, तो वाकई में ही कलयुग में सतयुग आएगा। तो आपके इसमें क्या विचार हैं सर? सर, आप देख ही सकते हो जैसे संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए राशन भेजा है, ऐसे ही कई लोड़वंद परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये राशन भेजा है। हम जब भी कहीं राशन देने जाते हैं, हम देखते हैं कि जैसे हम राशन लेके अंदर जाते हैं, तभी परिवार की आँखों में खुशी के आँसू झलकने लगते हैं, जिससे हम भी देखते हैं कि वाक़ई में इनको कितनी ज़रूरत थी और आज इनकी भूख मिटेगी और इनको कितनी खुशी है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, भई दूसरे को दुःख को अपना दुःख समझो। तो हम ऐसे ही देख सकते हैं, जब संत ऐसे कार्य कर रहे हों, ऐसी चीज़ें बता रहे हों, तो आप आज समझ सकते हो कि सतयुग अपने आप आ जाएगा। दोस्तों वाक़ई में संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो भी भावुक है, क्योंकि वो लोगों में जाते रहते हैं, लोगों का दुःख साझा करते रहते हैं। और उनके संत जी का कहना है, संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि दूसरे के दुःख में दुखी होना भी अपना मेन कर्तव्य है। और संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों के लिए एक मसीहा बन के आए हैं और आज इन्होंने एक इंसानियत की मिसाल पेश की है। भी जो गरीब परिवार है उनका सहारा बने हैं और वाक़ई में ही आज कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। दर्शकों, जब ऐसे परिवार जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को पेट भरने के लिए खाना मिलने लग गया है, कपड़े मिलने लग गए। शिक्षा के ऊपर संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़ा योगदान कर रहे हैं। बच्चों के लिए शिक्षा की हर एक चीज़, किसी की फीस पेंडिंग है तो वो भी पे करते हैं संत रामपाल जी महाराज। कई बच्चे हमने देखे भी हैं जो मजबूरी की वजह से, घर की स्थिति की वजह से स्कूल से हट जाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार है उनकी तरफ से उनका एडमिशन भी करवाया जाता है और हर एक चीज़ उस परिवार के जो बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, उनको स्कूल की ड्रेस, कॉपी, पेन सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जाता है। तो सर ये बताइए, जैसे माता जी को थोड़ी बहुत दवाई भी चलती है इनकी और इनका गेट जो नहीं लगा हुआ है, आपके सेवादार ने ही बताया था, सर्वे में पता लगा। इनके जो बेटा जी है वो एक्सपायर हो चुके हैं, उसके बाद इन्होंने गेट भी नहीं लगवाया, तो क्या इसकी भी कोई व्यवस्था की जाएगी? जैसा कि हम सभी देख रहे हैं भी माता जी की दवाई भी चल रही है। दवाई के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के बिल्कुल आदेश हैं भी जो भी बीमार हो, जैसी भी उसको डॉक्टरों की प्रिस्क्राइब दवाई हो या कोई भी चीज़ हो, उसका साथ साथ में ही इलाज करवाया जाएगा। तो इन माता जी को भी, जो घर के मुखिया हैं, जो भी जरूरत पड़ेगी उसमें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको दवाइयों के लिए, टेस्टों के लिए सारी सहायता की जाएगी। और जो इनके परिवार का जो गेट अभी तक नहीं लगा हुआ, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की जाएगी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आते हैं, उसके हिसाब से जो है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, अभी जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश होगा उस हिसाब से किया जाएगा और दवाई भी इस परिवार को, जो माता जी है, इनको दिलवाई जाएगी।
संत रामपाल जी महाराज जी को हम संत नहीं कहेंगे, इनको पूर्ण परमात्मा के अवतार ही कहेंगे, क्योंकि जितने भी कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं ये किसी आम जीव या आम संत के बस की बात नहीं है। अभी इतना बड़ा योगदान समाज के लिए अन्नपूर्णा मुहिम सुनने में एक छोटा है, लेकिन आप इसकी जो देखोगे सिस्टम, जो चीजें परिवारों को मिल रही है, जिन परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, अभी बरसात का टाइम है, ऐसे मौसम में इनके जो सेवादार है ना गर्मी देखते हैं ना कोई रात देखते हैं, दिन देखते हैं, पूरा मतलब जब भी बरसात हो कुछ भी हो तो वहां पहुंचते हैं। इस मुहिम को संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में बहुत ही जोरों शोरों से चला रखी है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब